कहा जाता है कि बेटा पढ़ता है तो परिवार शिक्षित होता है, लेकिन अगर बेटी शिक्षित होती है समाज शिक्षित होता है, समाज का भला होता है। इसका जीता जागता उदाहरण है लक्ष्मी प्रभा, जो कभी खुद बेबसी, लाचारी और कुपोषण का शिकार बनी तो खुद ने ही बदलाव की मशाल उठा ली। उड़ीसा की बेटी लक्ष्मी प्रभा, जो शादी के बाद टीकमगढ़ जिले की चंद्रपुरा गांव आई, उसके बाद बदलाव की उस बयार पर चल पड़ी कि कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज लक्ष्मी प्रभा पूरे गांव में कुपोषण के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। हर दरवाजे पर जाकर कुपोषण के बारे में बताती हैं, बल्कि महिलाओं को इसे लेकर समझाइश भी देती हैं। गांव में कुपोषण का स्तर नगण्य है। गांव कुपोषण से मुक्त होने की ओर है और मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि लक्ष्मी, जो कि उड़ीसा से परिस्थितियों बस यहाँ आई थी, खरीद के लाई गई थी, और आज उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाना चाहिए जिले का। हमें जो कमजोर बच्चे हैं, हम जो आदमी कहा उनके जवाब दिया सही मुंह पर, हमने मुंह पे जवाब दिया मैं कि जो पोषण परियोजना का है जो गलत नहीं है। हम जो गांव के बच्चे कमजोर है उनको खान पान के बारे में माताओं को बताएंगे, घर में परिवार में बताएंगे, दादी को बताएंगे, सबको फुगा जी को बुगा जी को बताएंगे, तो वो ऐसे करें से गाँव के बच्चा कमजोर हट जाएगी। इसी बारे में हमने बताया, इसी जवाब दिया। हमें कई सारे जन जागृति ला रही हैं और वो हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ कार्य कर रही हैं। ऐसे महिलाओं को और भी आगे आना चाहिए। मेरी अपील है कि और भी लोग इस कार्य में जुड़े और प्रशासन की तरफ से उनके लिए हमेशा ही सपोर्ट रहेगा और उनको सम्मानित भी किया। कुपोषित थे और अभी जो स्टेटस है यहाँ का, करीब 8 से 10 बच्चे कुपोषित रह गए हैं। तो हम लोग अभी भी डायरेक्टरी रिकॉल के थ्रू लक्ष्मी को हमने दिए हैं। वो लगातार एक दिन छोड़ के एक दिन वो ग्रेजुएट कर रही है। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो है वो बच्चे भी स्वस्थ हो जाएं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हेमंत से बात करेंगे। हेमंत, कुपोषित बच्चों के लिए मिसाल पेश कर रही हैं लक्ष्मी प्रभा। हेमंत, आपको आवाज मिल रही है? और इस वक्त हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता विजय बघेल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय जी, एक अच्छी पहल यहाँ पर लक्ष्मी प्रभा जी द्वारा की जा रही है, शासन की तरफ से क्या मदद उनको मिल रही है? जी मैम, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जो लक्ष्मी जैसी सामाजिक कार्यकर्ता ने गांव में सामाजिक माहौल बनाया है कुपोषण के प्रति, कुपोषण पे लोगों को संवेदनशील बनाया है उसमें आपने इस खबर को प्राथमिकता दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उसका परिवार आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। उसकी कहानी इतनी ऐसी हिला देने वाली है मन को कि 10,000 रुपए। बिल्कुल विजय जी, आप लोगों का ही सपोर्ट है कि लक्ष्मी प्रभा जी ये सब करने में इतनी सक्षम हो पाई हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो शायद वो भी इतना कुछ नहीं कर पाती। शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेमंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, एक मिसाल पेश की है यहाँ पर लक्ष्मी प्रभा ने। कुपोषण की रोकथाम के लिए सरकार भले ही लाखों रुपए खर्च क्यों न कर रही हो, परंतु भ्रष्टाचार के कुप्रबंधन के चलते ये योजनाएं जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। लेकिन उड़ीसा से दलालों के द्वारा खरीद कर लाई गई दुल्हन लक्ष्मी ने कुपोषण के खिलाफ जंग छिड़कर पृथ्वीपुर के चंद्रपुरा जैसे गांव को कुपोषण से मुक्त कर दिया गया। बिल्कुल जी, शुक्रिया जानकारी के लिए। हेलमेट पहन